नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम असम के चराइदियो मैदान को कवर करेंगे, जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला है। देखिए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की जो मीटिंग है वो कहाँ पे हो रही है इस बार? न्यू दिल्ली में हो रही है। कुछ समय पहले पैलेस्टीन की एक साइट है तेल अमेर, ये भी खबरों में थी क्योंकि इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला है। इसको मैंने अच्छे से कवर किया है, अलग वीडियो में जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम कवर करेंगे असम के चरादियो मैदान को, जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला है। और ये अहोम डायनेस्टी के समय का साइट है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम फिर इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेक्ट की बाकी प्लेलिस्ट को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, चराइदियो मैदान जो है ये 700 साल पुराना माउंड बरियल सिस्टम है। माउंड माउंड यानी कि टीला, तो यहाँ पे माउंड है और बरियल, यहाँ पे दबाए जाते थे लोग। तो ये माउंट बरियल सिस्टम है 700 साल पुराना असम में। जब अहोम डायनेस्टी का राज था, तो अहोम डायनेस्टी जो थी असम की, उसके समय का 700 साल पुराना माउंट बरियल सिस्टम है चराइदियो मैदान। अब इसको हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला है। ये जो माउंट बरियल ट्रेडिशन है, इसकी शुरुआत लेट मिडाइवल ईरा में हुई थी असम में ताई अहोम कम्युनिटी के बीच में। ये चराइदियो जो है ये 400 किलोमीटर ईस्ट पे पड़ता है गुवाहाटी के, और ये फर्स्ट कैपिटल थी अहोम डायनेस्टी की। इसको किसने बनाया था? चाओलुंग सुकाफा ने बनाया था 1253 में। तो 1253 में अहोम डायनेस्टी के जो राजा थे, जिनका नाम था चाओलुंग सुकाफा, इन्होंने इसको बनाया था चराइदियो को, जो कि फर्स्ट कैपिटल भी थी अहोम डायनेस्टी की। तो ये तीनों फैक्ट्स आपने ध्यान में रखने हैं। ये फर्स्ट कैपिटल से भी सवाल पूछा जा सकता है, इसको किसने बनाया इससे भी सवाल पूछा जा सकता है, और ये कब बनी 1253, इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। अब देखिए, अहोम्स ऐसा प्रेफर करते थे कि जो डिसीज्ड है, जिसकी मृत्यु हो गई है, किसी भी फैमिली मेम्बर जिसकी मृत्यु हो गई है, उसे जहाँ पे किंग सुकापा को रखा गया है, ले किया गया है, मतलब जहाँ पे किंग सुकापा जो है उसे दबाया गया है, उसी के अगल बगल में चिरादियों में वो अपने जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको दबाया करते थे। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हमें बताते हैं कि यहाँ पे वाइव्स, अटेंडेंट्स, पेट एनिमल्स और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ के जो वैल्यूएबल्स हैं उन्हें भी बरी किया गया था डिपार्टेड किंग के साथ। डिपार्टेड मतलब जिसकी मृत्यु हो गई उसको दबाया गया, उसके साथ साथ उसकी पत्नियों को, अब यहाँ पे देखो, पत्नियों बेचारियों को भी दबा दिया गया। ये है सती प्रथा। सती प्रथा का एक अलग एग्जाम्पल। यहाँ पे पत्नियों का क्या कसूर है, मगर यही है सच्चाई, मतलब कि ऐसा ही होता है हमारे भारत में, दुनिया के कुछ अलग अलग हिस्सों में। तो जो राजा है उसके साथ साथ पत्नियों को दबा दिया गया, अटेंडेंट्स को दबा दिया गया, पेट एनिमल्स को, और काफ़ी क्वांटिटी के वैल्यूएबल्स, सोना, हीरे जवाहरात, इन सबको भी दबाया गया था। आफ्टर 18th सेंचुरी के बाद अहोम रूलर्स ने जो हिंदू मेथड था क्रिमेशन का, उसे अडॉप्ट किया। पहले दबाया जाता था, उसके बाद 18th सेंचुरी के बाद वो हिंदू मेथड ऑफ क्रिमेशन यानी वो भी जलाने लगे। तो अब जलाने के बाद जो बोन्स, हड्डियाँ या फिर जो एशिज बच गई, उसको ये चराइदियो मैदान में इंटॉम करने लगे, यानी वहाँ पे उसको दबाना शुरू कर दिया। पहले पूरे के पूरे इंसान जो मर जाता था उसको दबाते थे, फिर उन्होंने हिंदू मेथड ऑफ क्रिमेशन चुना, वो जलाने लगे, और जलाने के बाद जो बोन्स या एशेस बच जाएंगे उसको फिर वो यहाँ पे आकर दबाने लगे। अब देखिए, 386 मैडम्स अभी तक एक्सप्लोर किए जा चुके हैं, जिसमें से जो 90 मैडम्स हैं वो रॉयल बरियल्स हैं। इनको काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व किया गया है, और ये मोस्ट कंप्लीट एग्जाम्पल बताते हैं माउंट बरियल ट्रेडिशन का होम्स के बीच में। आर्किटेक्चरल डिटेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैसिव अंडरग्राउंड वॉल्ट होता था, काफ़ी ऐसे मैसिव अंडरग्राउंड यहाँ पे ऐसे वॉल्ट बनाया जाएगा, खोदा जाएगा। यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा चैम्बर होंगे डोमिकल सुपरस्ट्रक्चर की तरह। तो जहाँ पे दबाया जाता था वो काफ़ी बड़ा वॉल्ट हुआ करता था। यहाँ पे अर्दन माउंट के हीप के द्वारा इसे कवर किया जाता था। जो आपके पास घड़े होते हैं ना, घड़ों से इनको कवर किया जाता था, और बाहर से अगर आप इन्हें देखें तो हेमिस्फेरिकल माउंट की तरह ये देखने को मिलते थे। हर एक माउंट के टॉप पे एक छोटा सा पेविलियन हुआ करता था। पूरे के पूरे मेडम की जो वॉल है उसको ऑक्टागोनल ड्वार्फ शेप में बनाया जाता था। अब जब इसको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में डाला गया है तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इससे होगा क्या? देखिए,
मोडाम्स जो है ये 43rd प्रॉपर्टी बनी है भारत की, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला है। 43rd प्रॉपर्टी है, इससे पहले 42 और बहुत से ऐसी साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला है। तो अहोम डायनेस्टी के समय का ये जो मोडम्स हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी, 43rd। अब भारत जो है उसकी 6th पोजीशन है पूरी दुनिया में मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़, यानी कि जितने ज़्यादा हमारी साइट्स को या प्रॉपर्टीज़ को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है उनको अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में हमारा 6th नंबर, छठा नंबर बनता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की यह पहली साइट है, इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की यह पहली साइट है मोडाम्स जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रिकॉग्नाइज किया गया है। कौन सी कैटेगरी में, कल्चरल कैटेगरी में। इसके साथ साथ असम की 2 और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनको नेचुरल कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। एक आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा आता है मानस नेशनल पार्क। दोनों को अब टाइगर रिजर्व्स में अपग्रेड कर दिया गया है। अब सवाल है कि ये अहोम्स कौन थे। अहोम्स जिनको ताई अहोम भी बोलते हैं, ये असम और अरुणाचल प्रदेश का एक इथनिक ग्रुप है। ये जो इथनिक ग्रुप है ये इंटरब्रीडिंग से बना है। ताई पीपल जो कि सबसे पहले असम के ब्रह्मपुत्रा वैली में आए और जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल थे। तो पहले यहाँ पे इंडिजिनस पीपल रहा करते थे, फिर ताई पीपल्स आए, फिर इनके बीच में शादी विवाह हुए, फिर जो बच्चे पैदा हुए, ये इथनिक ग्रुप जो पैदा हुआ इसको हमने कहा अहोम, राइट। तो ये इंडिजिनस और ताई पीपल्स के बीच में जब इंटरब्रीडिंग हुई तब ये बने अहोम। इस समय जो अहोम पीपल्स हैं वो एंशियंट ताई और जो तिब्बतो बर्मन पीपल हैं उन दोनों के मिक्स अपने आप को मानते हैं, और इनका जो कल्चर है वो असम के कल्चर के साथ इस पॉइंट ऑफ टाइम में एसिमिलेट हो चुका है। अब अगर हम अहोम एम्पायर की बात करें तो सबसे पहले सुकाफा जो कि ताई का ग्रुप लीडर था, इसने अपने 9000 सपोर्टर्स के साथ अहोम एम्पायर को बनाया था, जिसने आज के समय का जो असम का ब्रह्मपुत्रा वैली है उसके ऊपर रूल किया, राज किया 1826 तक। उसके बाद 1826 में ब्रिटिशर्स ने इस जगह को एनेक्स किया और अहोम्स और ब्रिटिशर्स के बीच में ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ यान दाबू। लचित बोरफुकन इनका काफ़ी ज़्यादा नाम आता है, ये काफ़ी सेलिब्रेटेड रूलर हैं अहोम डायनेस्टी के। आपसे सीधा सवाल पूछा सकता है कि लचित बोरफुकन जो हैं वो किस डायनेस्टी के रूलर थे, तो वो अहोम डायनेस्टी के रूलर थे, ध्यान में रखिएगा। अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसको अभी डाला है मोदाम्स को, तो हम देखते हैं कि ये क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें कौन सी साइट डाली जाती है, ऐसी कोई साइट जो अपनी आउटस्टैंडिंग कल्चरल या ह्यूमैनिटी के लिए जो नेचुरल वैल्यू है उसके लिए जानी जाती है, उसे यूनेस्को की कन्वेंशन ऑफ 1972 के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है जब उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कल्चरल हेरिटेज साइट्स आती हैं सबसे पहले। कल्चरल हेरिटेज साइट्स में कौन कौन से आएंगे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, मोनूमेंटल स्कल्पचर्स या पेंटिंग्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अजंता एंड एलोरा केव्स हैं, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में है। इनको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर आता है नेचुरल हेरिटेज साइट्स। तो नेचुरल हेरिटेज साइट्स कौन सी होंगी, कोई ऐसी साइट्स जहाँ पे काफ़ी यूनिक जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, रेयर फिनोमिना है और इंडिजिनस स्पीसीज़ के लिए हैबिटेट्स हैं। ऐसी जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं उन्हें भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला जाता है। फिर आता है मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स। ऐसी हेरिटेज साइट्स जो नेचुरल भी हैं और जिनका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। तो ये 3 मुख्यतः आपके पास क्लासिफिकेशन आती है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की। कौन कौन सी, नेचुरल, कल्चरल और मिक्स्ड वैसी जो कि नेचुरल भी हैं, कल्चरल भी हैं। अब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि जब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, अब बेनिफिट सबसे पहले तो यही है कि इसकी कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस जो है वो बढ़ेगी। फिर यहाँ पे ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि इसको अच्छे से कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। लोकल लोग जो हैं यहाँ पे उनकी पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ पे टूरिज़्म को बूस्ट किया जाएगा और यहाँ पे एक्सपर्ट की एडवाइस भी ली जाएगी और पैसा भी दिया जाएगा इस साइट की प्रिजर्वेशन के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पे
डिक्लेरेशन का क्राइटेरिया क्या है? कल्चरल क्राइटेरिया सबसे पहले देखते हैं। ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस। कल्चरल क्राइटेरिया में वो आएगा सबसे पहले जहाँ पे ह्यूमन बीइंग ने किसी चीज़ को क्रिएट किया है जो बहुत ही जीनियस है। फिर आता है कि कोई ह्यूमन वैल्यूज़ को इंटरचेंज करे। फिर कल्चरल ट्रेडिशन की कोई टेस्टिमोनी है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई बहुत ही उम्दा कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं। फिर ह्यूमन हिस्ट्री में काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेज या काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल किसी जगह ने प्ले किया हो। कहीं पे ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट हो, या फिर ऐसी साइट्स जो किसी सिग्निफिकेंट इवेंट या सिग्निफिकेंट ट्रेडिशन के साथ जुड़ी हों। तो ये आ गया कल्चरल क्राइटेरिया। नेचुरल क्राइटेरिया की बात करें तो नेचुरल ब्यूटी और एस्थेटिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। कोई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साइट है तो उसको उसमें डाल दिया गया। फिर कोई ऐसी साइट जिसका कनेक्शन जियोलॉजिकल प्रोसेस के साथ हो या अर्थ की हिस्ट्री के साथ हो तो उसको डाल दिया जाता है। इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस अगर किसी साइट में हो रही हैं उसे डाल दिया जाता है। फिर बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन अगर कहीं है तो उसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला जाता है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।